बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अबीबुल्ला सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। हिंदुस्तान, जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में आज के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं और कहीं मुसलमानों के साथ एक नारवा सलूक रखा जा रहा है और कहीं मोदी सरकार सिखों के साथ जुल्म कर रही है। कहीं दलित के साथ एक जो है नारवा सलूक है तो कहीं और कौमों के लिए जीना हराम कर रखा है। अगर हम इनके भगवान की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, तो राम ने जब रावण को शिकस्त दी तो वो वहाँ चले जाते हैं और रावण की लंका से पहले जो एक दरिया है, और आज जो कहते हैं हिंदूज़म पे जो तहकीक कर रहे हैं वो कहते हैं कि ये पुल कोई 5 लाख साल पुराना है, जिसकी तस्वीर नासा के ज़रिए मिली हैं। जब राम ने ये पुल बनाया तो कश्तियाँ जोड़ जोड़ के और उसमें ये पुल बनाया गया जो कि ज़िगज़ैग की शेप पे था। उसमें बहुत सारे मैनेजर्स ने उनकी मदद की, 2 मैनेजर्स ने उनकी मदद की। तो यहाँ मैं इसकी तफ़सील में नहीं जाऊँगा, इसकी तफ़सील में नहीं जाऊँगा, बल्कि बात जो कहने की है वो ये है, कहते हैं कि गुलहरियों ने भी उसमें हिस्सा लिया। गुलहरी छोटे-छोटे कंकड़ पत्थर लेके आती, छोटी-छोटी चीज़ें लेके आती और वो राम के उस पुल बनाने में मदद करती। तो जब ये पुल बन के मुकम्मल हो गया तो राम ने गुलहरियों का धन्यवाद किया, शुक्रिया अदा किया कि आपने इस पुल को बनाने में हमारी मदद की, आपने इस पुल की तामीर में हमारी मदद की और हम कामयाब हो जाएंगे। और राम कामयाब भी हो गए। अब हम बात देखते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में राम ने तो जानवरों का भी शुक्रिया अदा किया। हिंदुस्तान में मुसलमानों का बड़ा रोल रहा हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने में। चाहे वो अरब ताजिर आए हों, चाहे वो सूफिया कराम आए हों, चाहे उन्होंने अपनी मोहब्बत से लोगों के दिल जीते हों, चाहे तिजारत से हिंदुस्तान के अपने अंदर हिस्सा डाला हो। इस बात से कौन इनकार कर सकता है, मुग़ल हों, तुगलक हों, सादात हों, खिलजी हों या कोई और भी मुसलमान बादशाह गुज़रे हों, अकबर बादशाह हों, तो उन्होंने हिंदुस्तान की जड़ों में अपना खून रखा, अपना पसीना रखा। इख्तलाफ जो है उनकी तर्ज़ हुकूमत से किया जा सकता है, लेकिन इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि मुसलमानों का रोल हिंदुस्तान के अंदर एक लाफानी है, एक लाजवाल है। तो और लोगों का भी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई, उससे भी इख्तलाफ इत्तेहाद किया जा सकता है कि उन्होंने किस तरीके से किया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अगर मान लें कि उन हिंदुस्तान की तामीर में उनका भी रोल रहा है, क्रिश्चियंस का रोल रहा है। तो आज हम देखते हैं कि मोदी सरकार और उससे मिली जुली जहनीत के लोग ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है। क्या ये बात उनका धर्म भी मानता है? अगर क्या ये बात उनकी तालीमात भी मानती हैं? जी नहीं। अगर हम उनकी तालीमात का तज़किरा करते हैं तो राम ने तो, जहाँ मैंने गुलहरी की मिसाल दी, तो होना तो ये चाहिए था कि हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हिंदुस्तान के बासी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, और जिन्होंने हिंदुस्तान की तामीर में हिस्सा लिया, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने में जिन्होंने उसे ओज कमाल तक पहुँचाया, चाहे वो सिख हों चाहे मुसलमान हों, आज उनके लिए ही दायरा को, ज़मीन के दायरे को क्यों तंग किया जा रहा है? होना तो ये चाहिए था कि उनका सबका धन्यवाद होता, उनका सबका शुक्रिया अदा किया जाता, जो कि हिंदुस्तान को बनाने संवारने में जिन्होंने अपनी नस्लें खपा दी, जिन्होंने अपनी नस्लें जो हैं इसमें लगा दी। तो क्यों नहीं ये चीज़ सोची जा रही, क्यों नहीं वो अपनी तालीमात पे अमल कर रहे, और क्यों ऐसा हो रहा है कि वो अपनी ज़ाती ईगो की खातिर, ज़ाती अना की खातिर, एक महज इसकी खातिर कि इसमें सिर्फ हिंदू रहेंगे, क्या ये मुमकिन है? हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, बल्कि इसमें मुसलमानों ने एक ऐसा मरकज़ी रोल अदा किया है कि जिसकी तारीख़ जिनसे भरी पड़ी है। और हिंदू इस बात से भी वाकिफ़ हैं, हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल इस बात से वाकिफ़ हैं। तो फिर क्यों ना जो है नरेंद्र मोदी इस तरफ ध्यान देता कि जो हमारी तालीमात ही नहीं हैं, हम अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की बिना पर किसी को कैसे दबा सकते हैं, हम अपनी ज़ाती ज़िद, अना और हठ धर्मी में कैसे किसी के जज्बात का खून कर सकते हैं।
तो गुजारिश यही है कि जो इंसान तो इंसान है, चाहे वो कहीं का भी है, उसके साथ यूं नारवा सलूक होना अच्छा नहीं लगता। इससे मुझे अपना एक शेर भी याद आया, ये हादसा हुआ नहीं जंगलों के बीच, ये हादसा हुआ नहीं जंगलों के बीच, इंसानियत की भीड़ में खोई है ज़िंदगी। और इससे मैं जो है अपनी एक नज़्म भी आपके सामने रखूँगा, जिससे शायद ये मौजू और आया हो जाए। मेरे अल्फाज में हरगिज़ नहीं ताकत सुनाने की, मेरे अल्फाज में हरगिज़ नहीं ताकत सुनाने की, वो गम की दास्तां जिससे कलेजा मुंह को आता है, जिगर फटता सिकुड़ता है वक़्त रुकता सरकता है, अलम दुख दर्द का किस्सा सुनाने की नहीं ताकत, जो होती तो सुना देता जफ़ा के जुल्म का किस्सा। जी हाँ, आज पूरी दुनिया इस बात को देख रही है और पूरी दुनिया इस बात का नोटिस भी ले, और ये जो नस्ली तौर पर ये चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इनका जो है कहीं रोक लगेगी, वरना जो है दुनिया ऐसे फसाद की तरफ जाएगी, फिर शायद रोकना किसी के बस की बात ना रहे। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।